Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है। सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है, जबकि उनके खुद के भाई बोल रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। एक ओर जहां महाराष्ट्र में मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद की, दूसरी ओर वोटिंग के एक दिन पहले सूबे में कैश कांड और बिटकॉइन को लेकर सियासी बवाल छिड़ गया। बीजेपी नेता विनोद तावड़े के कैश बांटने वाले वायरल वीडियो ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी है, तो दूसरी ओर पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र नाथ पाटिल के आरोप को हथियार बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस और शरद गुट पर हमला बोल दिया है। मानो अपने दामन में लगे दाग को छुपाने के लिए बीजेपी ने दूसरे के दामन के दाग को मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के साथ अजीत पवार ने भी इस मामले को लेकर हमला बोल दिया। सुप्रिया सुले की ऑडियो को लेकर उनके भाई अजीत पवार ने भी सवाल खड़े कर दिए और साथ ही ये भी कहा कि ये आवाज उनकी बहन सुप्रिया सुले की ही है। के बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है। वहीं बीजेपी ने सुप्रिया सुले के वायरल ऑडियो को लेकर महाविकास अघाड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अघाड़ी बिटकॉइन घोटाले के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। इस मामले में बीजेपी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले को अपने निशाने पर लिया। अमिताभ जी से भी बोल रही हैं और गौरव जी से बोल रही हैं कि गौरव डोंट प्ले गेम्स विद मी। गौरव मेहता, मुझे पता है तुम्हारे पास बिटकॉइन है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम जल्दी दुबई जाओ और इसको एनकैश करके लेके आओ। गौरव मेहता ने भी अपना खुद का ऑडियो क्लिप भेजा हुआ और इस ऑडियो क्लिप में गौरव मेहता भी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि एक बार नहीं कई बार मैं दुबई गया हूं, 50-50 करोड़ रुपए एनकैश करके आया हूं। ये करोड़ों रुपए एनकैश करके मैं यहां देता था। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी उसका प्रयोग हुआ और 2024 वर्तमान के असेंबली इलेक्शन में भी सुप्रिया सुले और नाना पटोले उसका प्रयोग कर रहे हैं। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर हमला करने के साथ साथ संबित पात्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी इस मामले में लपेट लिया। जो चैट बॉक्स में सिग्नल में चैटिंग्स आई हुई है उसमें तो सुप्रिया सुले और नाना पटोले के अलावा फ्यू अदर बिग प्लेयर्स और भी कुछ बिग प्लेयर्स हैं। मुझे तो पता है कि कांग्रेस पार्टी में द बिगेस्ट प्लेयर तो आप भी जानते हैं, द मॉम एंड द सन। उनसे बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं। इस लूट पर खसोट के खेल में, करप्शन के खेल में अगर इस देश में सबसे बिगेस्ट प्लेयर कोई है तो वो सोनिया जी और राहुल जी ही। राहुल और सोनिया पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने अघाड़ी और कांग्रेस से 5 सवाल पूछे। क्या आप बिटकॉइन के लेन देन में शामिल है? क्या आप गौरव गुप्ता या मेहता नाम के शख्स के संपर्क में है? क्या ये आपके नेताओं की चैट है? क्या क्लिप में ऑडियो ऑथेंटिक है? जिन बड़े लोगों का जिक्र है वो कौन है? बीजेपी के इन हमलों को लेकर सुप्रिया सुले ने भी करारा जवाब दिया है और कहा है कि ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। इसी के साथ सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी प्रवक्ता को मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है। मैंने पहला फोन जब मेरे हाथ में सब आया तो पुलिस कमिश्नर को किया था पुणे की, और मैं उन्होंने कहा भैया ये झूठ कोई स्प्रेड कर रहा है। उन्होंने बोला मुझे आप कंप्लेन कर दीजिए। मैंने फट से एक कंप्लेन कर दिए साइबर क्राइम को, जो मैंने कल ट्वीट की, आपको मिली है। श्री त्रिवेदी जी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे 5 सवाल पूछे, 5 के जवाब मैंने तो दे दिए है। इट्स अप टू हिम नाउ, वो जहाँ चाहे। आई एम हैप्पी टू डिबेट विथ हिम एट अ प्लेस ऑफ हिज चॉइस, टाइम ऑफ हिज चॉइस, सिटी ऑफ हिज चॉइस। वो जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब उनकी कन्वीनियंस देखिए, मैं तो कभी भी आ सकती हूँ। और दूसरी बात, मैंने आज सुबह उनको एक डेफेमेशन की नोटिस भेजी। बता दें कि महाराष्ट्र में वोटिंग से करीब 12 घंटे पहले 2004 के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र नाथ पाटिल ने सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले को लेकर
कुछ ऐसा कह दिया जिस पर राजनीतिक उबाल उठने लगा। उन्होंने सूले पर 2018 में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वायरल ऑडियो क्लिप ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया और बीजेपी ने इसे मौका बना लिया। गौरतलब है कि इससे पहले कल विनोद तावड़े पर वोट खरीदने के आरोप लगे थे, जिसके बाद विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। ऐसे में महाराष्ट्र के रण में कैश कांड और बिटकॉइन को लेकर सूबे की सियासत को गर्मा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में होड़ लगी है कि किसके दाग ज्यादा गंदे हैं? क्या दूसरे दामन पर लगे दाग से खुद के दाग धुल जाएंगे? और महाराष्ट्र के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।